नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तिनजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना समारोह का आयोजन। परम पावन दलाई लामा जी ने नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं दी। परम पावन दलाई लामा जी ने गेलुक्पा विश्वविद्यालय से गेशे लारंबा डिग्री के पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता की। परम पावन दलाई लामा जी का जापान में भूकंप की पीड़ितों के प्रति संदेश। तिब्बत में तिब्बतियों के खिलाफ जातीय भेदभाव को खुलासा करने पर मानवाधिकार रक्षक को हिरासत में ली। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग और अध्यक्ष सोनम टेम्पल ने भासो छुकी ग्याल्सन के 550वें परिनिर्वाण वर्षगांठ में भाग ली। सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने द्वितीय तिब्बतन आईटी प्रोफेशनल्स के सम्मेलन को संबोधन। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के विभिन्न विभाग द्वारा तिब्बती समुदाय में जागरूकता कार्यक्रम। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। 1 जनवरी 2024 की सुबह कालचक्र प्रार्थना स्थल पर सारनाथ स्थित केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान एवं उनके पूर्व छात्र और पोंटा साहिब तिब्बतन सेटलमेंट की लोगों ने परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना समारोह का आयोजन किया था। इस प्रार्थना समारोह को गांदेन थी रिम्पोछे ने अध्यक्षता की। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि यदि हम मानवता की एकता की सराहना करना सीखेंगे, हम सभी मनुष्य के रूप में एक समान है, तो हम सद्भाव और मैत्रीता के साथ रहना सीखेंगे, एक दूसरे के मदद करने में सक्षम होंगे। मैं इसे लोगों के ध्यान में लाना अपना जिम्मेदारी मानता हूँ। हम में से प्रत्येक जब हम जन्म लिया था तब माँ की प्यार से पले बड़े हुए हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सभी खुश रहना चाहते हैं और दुख नहीं रहना चाहते हैं। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि हम में से प्रत्येक के लिए प्यार और स्नेह कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें जहाँ भी संभव हो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नए साल के पावन अवसर पर परम पावन दलाई लामा जी ने उन्हें शुभकामनाएं देने वाले सभी लोगों को आभार प्रकट करते हुए विश्व भर में रह रहे सभी भाइयों और बहनों को नव वर्ष 2024 की बधाई दी है। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि करुणामय तथा विश्व में शांति विकसित करने हेतु आंतरिक शांति प्राप्त करना अत्यंत जरूरी है। यदि हम करुणा और आंतरिक शांति विकसित करेंगे, फिर हम समस्त मानवता की कल्याण और खुशियों में योगदान दे सकेंगे। 아주 지기질로 로제아제 마도 아주 천수세 계제디 매버셰셰 두시인다। 3 जनवरी 2024 को परम पावन दलाई लामा जी ने बौद्ध गया के कालचक्र मैदान में गेलुक्पा विश्वविद्यालय से गेशे लारंबा डिग्री के पुरस्कार समारोह में भाग लेने वाले 300 से अधिक गेशे स्नातकों को संबोधित किया था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यहाँ एकत्रित हुए हम सभी लोग भगवान बुद्ध की अनुयायी हैं। हमें ये समझना चाहिए कि बुद्ध की शिक्षा प्रार्थना और अनुष्ठान करने के बारे में नहीं है। ये मुख्य रूप से बौद्धिचित्त के जागृत मन और शून्यता की समझ को विकसित करने के लिए हमारे मन को उपयोग करने के बारे में है। इस अवसर पर तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुक स्कूल के प्रमुख गांदेन थ्री रिम्पोछे ने
सभी स्नातकों को गेशे डिग्री प्रस्तुत की। उसी दिन परम पावन दलाई लामा जी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को एक पत्र लिखकर उन्हें हाल में जापान में भूकंप के कारण जान माल की नुकसानों के प्रति अत्यंत दुख एवं शोक प्रकट की है। अपने संदेश में उन्होंने इस त्रासदी से जान गंवाने वालों के लिए प्रार्थना और उन परिजनों एवं प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति एवं संवेदना प्रकट की है। उन्होंने जापानी सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों को राहत एवं सहयोग पहुंचाने की हर संभव प्रयास का प्रशंसा किया है। उन्होंने जापानी बौद्धों को हृदय सूत्र की पाठ जाप करने की सलाह दी, जो भविष्य में ऐसे आपदा को टालने में मदद देंगी, और कहा कि हम यहाँ संघ के सदस्य बुद्ध की पवित्र भूमि बोध गया से जापान में इस आपदा से पीड़ितों के लिए हृदय सूत्र का पाठ करेंगे। तिब्बती लोकतंत्र एवं मानवाधिकार केंद्र को मिली खबर अनुसार तिब्बती मानवाधिकार रक्षक त्सिरिंगकी ने चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत के खम प्रांत में तिब्बतियों पर अत्याचार करने की सोशल मीडिया पोस्ट करने पर उन्हें हिरासत में लिया गया था। त्सिरिंगकी को यूशु सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने 15 दिनों के लिए प्रशासनिक हिरासत की सजा सुनाई गई थी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल के साथ संसदीय स्थायी समिति के प्रतिनिधि मंडल ने बोध गया के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पूर्व गांधीन ट्रिपा व प्रथम कुंदेलिंग तात्सा रिम्पोचे बासो छुकी ग्याल्सन के 550वें परिनिर्वाण वर्षगांठ समारोह में भाग लिया था। इस समारोह का संबोधन में सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने वर्तमान 13वें कुंदेलिंग रिम्पोचे द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म की संरक्षण तथा संवर्धन में अत्यधिक योगदान देने के लिए सराहना किया है। उन्होंने प्रथम कुंदेलिंग बासो रिम्पोचे के योगदानों तथा उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि धार्मिक क्षेत्र के अलावा क्रमिक कुंदेलिंग रिम्पोचे ने राजनीतिक परिदृश्य में भी आवश्यक भूमिका निभाई है। इसी 3 से 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के वित्त विभाग के अंतर्गत तिब्बतन कंप्यूटर रिसर्च सेंटर ने बेंगलुरु स्थित दलाई लामा संस्थान में द्वितीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स का सम्मेलन आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के डिजिटल परिवर्तन विचार को प्राप्त करना तथा तिब्बती समुदाय के भीतर तकनीकी विशेषज्ञों को मजबूत बनाना है। मुख्य अतिथि सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने कहा कि निर्वासन में तिब्बती प्रशासन को सफलतापूर्वक बनाए रखने हेतु तिब्बती समुदाय के बीच मौजूदा प्रतिभा और संसाधनों का लाभ लेते हुए आगे की कार्य को सफल बनाना है। प्रतिभाशाली तिब्बती युवाओं को तिब्बती प्रशासन और समाज में योगदान तथा सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। इस सप्ताह केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के विभिन्न विभागों ने तिब्बती समुदाय व समाज में अनेक जागरूकता व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। सर्वप्रथम धर्म एवं संस्कृति विभाग ने दक्षिण भारत के तिब्बतन सेटलमेंट में 4 दिनों के लिए तिब्बती लोगों को तिब्बती कला एवं संस्कृति को संरक्षण तथा जीवित रखने हेतु चल रहे पहल के बारे में विस्तार से परिचय दिया। इसी प्रकार वित्त विभाग के 3 अधिकारी यूरोप के विभिन्न देशों में रह रहे तिब्बती समुदाय के लोगों के बीच तिब्बती प्रमाण पत्र अर्थात ग्रीन बुक के नए आवेदन तथा ग्रीन बुक के समस्याओं को सुलझाने हेतु यात्रा कर रहे हैं।
शिक्षा विभाग के नेतृत्व में भारत स्थित विभिन्न तिब्बती प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को व्यवहारिक जीवन के अभ्यास नामक शीर्षक पर 10 दिनों के लिए वर्कशॉप दिया गया था। इस वर्कशॉप में भारत के विभिन्न स्कूलों से 39 शिक्षकों ने भाग ली। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के अंतर्गत वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय ने तिब्बती प्रतिनिधि और चीनी कार्यकर्ताओं के बीच एक रात्रि भोज का आयोजन कर आने वाले समय में कैसे चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु कार्य करने पर चर्चा की है। साथ ही जापान तिब्बत कार्यालय के अधिकारियों ने तिब्बती युवाओं को तिब्बत मुक्ति साधना तथा तिब्बत मुद्दे पर एक दिनों के लिए वर्कशॉप आयोजित किया था। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।